Start our session in few minutes. Be online. गुड इवनिंग पार्टिसिपेंट्स। तो आज का जो हमारा वेबिनार है वो है लर्न पॉपुलर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के ऊपर। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि ऑप्शन स्ट्रैटेजी हम कौन सी बनाएं इस मार्केट में, और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम प्रैक्टिकली ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, हम ये भी जानेंगे इसके अंदर। तो मैं सीधे आपको लिए चलता हूँ ऑप्शन समझने के लिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑप्शंस में ऑप्शंस क्या चीज है। तो ऑप्शंस मार्केट में दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक कॉल होता है और एक पुट होता है, राइट? ओके। अब कॉल को ज्यादा करके हम बुलिश साइड में ट्रेड करते हैं, ओके, बायर पॉइंट ऑफ व्यू से, और पुट को हम ज्यादा करके बेरिश साइड में ट्रेड करते हैं, ओके, राइट? So call and put, right? So ये call को we can buy, okay, plus we can sell, right? So there is always two person. So a person A wants to buy the call of that stock, and person B wants to sell that call to the other person, correct? So दोनों का व्यू पॉइंट जो है वो तो अलग होना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन जो बाय करने के लिए सोच रहा है, इसका थॉट प्रोसेस इज डिफरेंट देन द सेलर्स थॉट प्रोसेस। तो बायर इज बाइंग अ कॉल, व्हाई? बिकॉज ही इज थिंकिंग दैट द स्टॉक विल रिमेन बुलिश, मतलब स्टॉक ऊपर जाएगा, ओके, द स्टॉक विल गो इन एन अप ट्रेंड। But the other person who's selling that call, he is thinking otherwise. He is thinking that the market will go in downtrend और it will remain sideways, मतलब अगर या तो डाउन ट्रेंड जाए या तो साइडवेज रहे, with that viewpoint the seller is selling that call, okay, to the buyer, okay. So when these two parties come together, मतलब एक पार्टी बाय करना चाहता है, एक पार्टी सेल करना चाहता है, तब जाके वो एक ट्रेड बनता है, जो ट्रेड हमें दिखाई देता है कि एक ट्रेड हुआ बाइंग साइड में या सेलिंग साइड में इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, right? So there are always equal number of buyer, then I mean, and equal number of sellers also in this market, but the viewpoint is different for buyer and the seller, दोनों का viewpoint अलग अलग है। अब हम अगर पुट की बात करें तो पुट also will go in the same way. Put we can buy plus we can sell it, right?
पुट बाय क्यों करना है? पुट बाय तभी करना है जब आपको लगे कि मार्केट नीचे जाएगा, और पुट को सेल तब करना है जब लगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट साइडवेज रहेगा। ठीक है, तब हमें जाके पुट को सेल करना है। सो दिस इज हाउ the transactions in option market takes place: buy call, sell call, buy put and sell put. Now when you look at the market, these are the only three trends that you will see. जब हम मार्केट को देखते हैं तो यही तीन ट्रेंड हमें दिखता है: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, राइट? तो आई जस्ट पुट डाउन हियर, वी हैव अप ट्रेंड, वी हैव डाउन ट्रेंड एंड वी हैव साइडवेज। ओके, साइडवेज मतलब क्या होता है? फ्लैट मार्केट होता है, कहीं नहीं जा रहा है, राइट? जैसे कि अगर ओके ना, लेट्स से कि मार्केट ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके जा रहा है, सो ये मार्केट क्या है? ये मार्केट प्योरली अप ट्रेंड में है, राइट? ओके, और डाउन ट्रेंड मार्केट कैसे होता है? डाउन ट्रेंड मार्केट ऐसे 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 करके नीचे जाता है, सो दिस इज लाइक अ डाउन ट्रेंड मार्केट, राइट? और साइडवेज मार्केट कैसे होता है? साइडवेज मार्केट इज लाइक द स्टॉक इज मूविंग अप देन डाउन, देन मतलब एक कोई ट्रेंड एस्टेब्लिश नहीं कर रहा, वो ऐसे करके एक जोन में, एक साइडवेज जोन में चल रहा है, फ्लैट चल रहा है। तो एक ऊपर का लेवल डिफाइंड है और एक नीचे का लेवल डिफाइंड है, ना वो ऊपर के लेवल को तोड़ रहा है ऊपर की तरफ, ना वो नीचे की लेवल को तोड़ रहा है नीचे की तरफ। सो दिस इज अ साइडवेज जोन। ओके, सो राइट, तो ऐसे करके साइडवेज मार्केट होता है। तो हम जब देखें कि मार्केट में तो तीन ही ट्रेंड होता है: अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज होता है। तो कितनी बार मार्केट अप ट्रेंड में रहता है? आई हैव सीन कि मार्केट 30% ऑफ द टाइम मार्केट अप ट्रेंड में होता है, और डाउन ट्रेंड में कितनी बार होता है? मार्केट 20% ऑफ द टाइम होता है, और साइडवेज मतलब एकदम फ्लैट जो चल रहा है, वो मार्केट 50% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज में ही चलता है। तो जो कॉल को बाय कर रहा है, जिसका व्यू अप ट्रेंड है, तो उसके फेवर में कितना परसेंट ऑफ द टाइम मार्केट काम करेगा? इसके फेवर में मार्केट विल वर्क 30% ऑफ द टाइम। सिमिलरली व्हेन वी आर बाइंग अ पुट, मतलब ये डाउन ट्रेंड हम देख रहे हैं, तो इसके फेवर में मार्केट अगेन 20-30% ऑफ द टाइम काम करेगा, राइट? अब जो जो कॉल को सेल कर रहा है, जिसका व्यू डाउन ट्रेंड भी है और साइडवेज भी है, ओके, मतलब ये भी है और ये भी है, मतलब 60-70% मार्केट सेलर ऑफ द कॉल के फेवर में काम करेगा, राइट? और ये जो बंदा है जो पुट को सेल करता है, उसके फेवर में मार्केट 70-80% ऑफ द टाइम काम करेगा, राइट? सो दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स, ऑलराइट? तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो जो कॉल और पुट को जो बाय करता है, उसके फेवर में मार्केट विल वर्क 20-30% ऑफ द टाइम, ओके? और जो कॉल और पुट को सेल करता है, उसके फेवर में मार्केट विल वर्क 70-80% ऑफ द टाइम, राइट? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बाइंग करना चाहिए कि हमें सेलिंग करना चाहिए? ओके, राइट? बुलिश मतलब मार्केट ऊपर जाता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं बुलिश ट्रेंड, मतलब बुल हावी है। मार्केट जब नीचे जाता है तो हम उसको बोलते हैं बेरिश ट्रेंड, मतलब उसको उसको बेयर ने पकड़ा हुआ है, भालू। ओके, तो ये मार्केट का टर्म्स है जो हम लोग यूज करते हैं। अप ट्रेंड मतलब बुलिश, डाउन ट्रेंड मतलब बेरिश, और जब मार्केट फ्लैट चलता है तो वो साइडवेज है। ओके, तो जो कॉल और पुट को बाय करता है, जिसका व्यू अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड है, उसके फेवर में मार्केट 20-30% ऑफ द टाइम चलता है, और जो कॉल और पुट को सेल करता है, उसके फेवर में मार्केट 70-80% ऑफ द टाइम चलता है। तो अम, तो जब ये है, तो हमें क्या बनना चाहिए? हमें सेलर बनना चाहिए कि हमें बायर बनना चाहिए, राइट? वी हैव टू वर्क ऑन बोथ साइड्स, वी हैव टू वर्क ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि कभी-कभी बाइंग में भी काफी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है,
और सेलिंग में भी काफी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके, तो वी हैव टू बी अ सेलर एंड वी हैव टू बी अ बायर बोथ। ओके, तो कब हम बाय करें कब हम सेल करें, अब हम ये समझते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट होता है ऑप्शन मार्केट में, ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट इज व्हाट, इट इज द सम ऑफ ऑल द open contracts that the traders are holding। ओके, मतलब अ, अम, ये वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो ट्रेडर ने ट्रेड किए हैं और ट्रेड करके उनके अकाउंट में अभी भी है। ओके, तो वो सारे पोजीशन कितने ओपन पोजीशन है मार्केट में जो ट्रेडर्स लोगों ने ट्रेड किए हैं। ओके, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज ओपन इंटरेस्ट। तो हम चलते हैं एनएसई इंडिया के ऑप्शन चेन के ऊपर और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये ओपन इंटरेस्ट का फिगर कहाँ हमें दिखाई देता है। तो हम जैसे देखें ओपन चेन, यहाँ पर ऑप्शन चेन है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। ओके, तो जब मैं ऑप्शन चेन को क्लिक करूंगा तो सबसे पहला जो ये जो डेटा आता है वो निफ्टी के ऊपर डेटा आता है। ओके, तो निफ्टी का है डेटा, एक्सपायरी कौन सी है, 3 फेब, जो कि नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी है। तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का डेटा मुझे यहाँ पर आ रहा है, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड में सारा कॉल्स का डेटा है, राइट हैंड साइड में सारा पुट्स का डेटा है। कॉल्स के साइड में जो फर्स्ट कॉलम है वो है ओपन इंटरेस्ट, पुट के साइड में जो लास्ट कॉलम है अगेन वो है ओपन इंटरेस्ट, और बीच में क्या है, अलग अलग स्ट्राइक्स है। तो मतलब क्या है कि हम अलग अलग स्ट्राइक्स पे बैटिंग कर सकते हैं, वी कैन बेट ऑन दिस स्ट्राइक्स। ओके, वेदर द मार्केट विल गो अप और नॉट। अब जो ये व्हाइट एरिया में, ये सब व्हाइट एरिया में दिखाई दे रहा है वो आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स है, और जो ये ग्रे एरिया में दिखाई दे रहा है वो सारे इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ओके, और जो एकदम लाइक ग्रे के जस्ट नीचे है उसको हम एट द मनी बोलेंगे, जो ग्रे के जस्ट ऊपर है उसको हम एट द मनी बोलेंगे। ओके, तो आप देखें यहाँ पर कि जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर 16,700 पे 784 का ओपन इंटरेस्ट है, मतलब 784 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, अभी लोगों ने ट्रेड करके रखे हैं। ओके, फिर इस पे 21,000 है, इस पे 10,000 है। तो ऐसे करके जब आप नीचे आते हो एकदम से तो मुझे मिलता है एक टोटल। टोटल में क्या मिलता है कि कॉल साइड में कितना टोटल ओपन इंटरेस्ट उस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आज के दिन है। तो आज के दिन जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो है 8,78,000। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉल टोटल ओपन इंटरेस्ट इज 8,78,833 कॉन्ट्रैक्ट्स जो लोगों ने ट्रेड किए हैं। अब हम पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट लिखते हैं। पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट क्या है, 6,95,424, 6,95,424 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो अब ऑप्शन मार्केट में एक कॉन्सेप्ट है पीसीआर रेशियो। पीसीआर रेशियो क्या है, इट इज पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल टोटल ओपन इंटरेस्ट। ओके, तो जब पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट हम कॉल के टोटल ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड करते हैं तब मुझे मिलता है पीसीआर रेशियो। तो पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट है 695,424 और कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट है 878,833। तो इसका रेशियो क्या बन के आएगा अगर हम डिवाइड करेंगे तो 695,424 डिवाइडेड बाय 878,833 कितना है, 0.79। तो 0.79 का इसका रेशियो है। ओके, तो अगर ये दोनों बराबर होता, इसका ओपन इंटरेस्ट इसका ओपन इंटरेस्ट सेम होता तो ये रेशियो कितना आता, 1। अगर पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट कम है
तो इसका रेशियो आता 1 से ऊपर, राइट। अगर अभी ये पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट कम है, कॉल का ज्यादा है, इसके लिए रेशियो आ रहा है 1 के नीचे। ओके, तो हम यहाँ पर एक रेंज लेते हैं कि इफ पीसीआर रेशियो इज मोर देन 0.85 से 0.85 and less than 1.20, then consider the market to be sideways, मतलब फ्लैट। एंड इस टाइम पे one can look to sell call and put both। ओके, तो मैंने एक रेंज लिया है कि अगर, जैसे कि एक रेंज बनाया मैंने, जैसे यहाँ पर एक रेंज था, तो मैंने क्या किया, ये तो आपका बीच में एक पीसीआर रेशियो है। ओके, तो अब इसके ऊपर नीचे तो बहुत बार वो स्टॉक मतलब ये रेशियो घूमेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर की तरफ एक लेवल डिसाइड किया और एक लेवल डिसाइड किया नीचे की तरफ। तो मैं ये बोलता हूँ कि जब चलो जो ये पीसीआर रेशियो तो चल रहा है, जो भी चल रहा है, ये जब इसको तोड़ेगा तो मैं यहाँ मानूंगा कि मार्केट सुपर बुलिश हो गया यहाँ पर। ओके, और अगर ये आके नीचे की तरफ आके अगर इसको तोड़ता है तो मैं मानूंगा यहाँ पर मार्केट बेयरिश हो गया। ओके, तो ये ऊपर के लेवल को तोड़ता है तो बुलिश हो जाता है, नीचे के लेवल को तोड़ेगा तो बेरिश हो जाएगा, और अगर इसके बीच में रहेगा तो मैं मार्केट को साइडवेज मान के चलूंगा। तो अभी अगर हम देखें तो रेशियो कितना है, 0.79, तो इससे नीचे है तो मार्केट क्या है, बेरिश है, राइट। तो मैं लिखता हूं इफ पीसीआर रेशियो इज लेस देन 0.85, ओके, कंसीडर the market to be bearish, consider the market to be bearish, one can look to buy put। इस टाइम पे पुट बाय करके चलना चाहिए। और if PCR ratio is more than, if PCR ratio is more than 1.20, then consider the market to be bullish, one can look to buy call। ठीक है, तो इस पीसीआर रेशियो के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे बाय करके चलना है कि मुझे सेल करके चलना चाहिए। तो अभी पीसीआर रेशियो तो 0.85 के नीचे है, मतलब इधर है, तो आई एम कंसिडरिंग द मार्केट टू बी बेरिश और मुझे हमेशा पुट बाय करके चलना है। ठीक है, तो ऐसे में क्या कर रहा हूं, मैं पीसीआर रेशियो के हिसाब से आई एम बिकमिंग अ बायर ऑल्सो एंड आई एम बिकमिंग अ सेलर ऑल्सो। तो मैं पूरा 100% इस मार्केट को खेल रहा हूँ। अब हार जीत तो लगी रहेगी, कभी हार होगा कभी जीत होगा पैसे के टर्म्स में, सो दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, बट आई एम एटलीस्ट एबल टू मेक अ डायरेक्शन ऑफ द मार्केट और उस डायरेक्शन के हिसाब से मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी मार्केट क्या है, 0.85 के नीचे है, तो मुझे मार्केट बेरिश लग रहा है। तो कब आपको पुट बाय करना चाहिए, आपको पुट बाय करना चाहिए चार्ट को देख के। ओके, तो चार्ट को हम देखेंगे और फिर पुट हम बाय करेंगे। कैसे, हम क्या चीज हम चार्ट में देखेंगे। अब निफ्टी हमने एग्जांपल लिया है, तो निफ्टी फ्यूचर का चार्ट मैं यहाँ पर लगाता हूँ। ओके, तो ये हमारा निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि निफ्टी फ्यूचर के चार्ट में, तो आज के दिन तो बुलिश साइड में मेरे को ट्रेड करना नहीं था। ओके, दो मार्केट ऊपर गया था, लेकिन ये जो रेशियो है, ये रेशियो सुबह से आपका नीचे ही चल रहा है, 1 के तो नीचे ही है, तो मेरे को बेरिश ट्रेड ही देखना था और मेरे को पुट बाय करना था। तो पुट बाय हम कब करेंगे, हम पहला जो 15 मिनट का कैंडल है निफ्टी में, जो पहला निफ्टी का कैंडल है 15 मिनट का,
हम देखेंगे कि उसका लो कब टूटता है, उसका लो टूटना चाहिए। तो जैसे ही उसका लो यहाँ पर टूटे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा लेट होगा, इट्स ओके, लेट होगा तो चलेगा, लेकिन हमें उसके साथ रहना। तो हम पुट कहाँ बाय करेंगे, अराउंड 2:15 को हमें जब कंफर्मेशन मिला कि पहले 15 मिनट कैंडल का लो टूटा, तो हम यहाँ पर जाके पुट बाय करेंगे। और कौन सा पुट बाय करेंगे, हम यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं ऑफ आवर चॉइस। यू कैन बाय, look to buy put of buy put worth, आप 100 रुपीज का भी बाय कर सकते हैं, 50 रुपीज का भी बाय कर सकते हैं, 30 रुपीज का भी बाय कर सकते हैं, 20 रुपीज का भी बाय कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डेज। जैसे कि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे आप 100 रुपए तक का बाय कीजिए। ओके, फिर मंडे ट्यूसडे को आप 50 रुपए तक का बाय कीजिए, और वेडनेसडे थर्सडे को आप 30-20 रुपीज वाला बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पर कौन सा पुट 100 रुपए तक मिलता मुझे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ कॉल देख लेते हैं, 16,800 का पुट देख लेते हैं, 16,800 का पुट। ओके, 2:15 को 16,800 का पुट 2:15 बजे ये चल रहा था, कितना, 114 रुपए। तो हमने यहाँ पर 114 रुपए में बाय किया, और उसे कब तक होल्ड करना है, आपको 3:15 तक होल्ड करना है। टिल व्हेन यू विल होल्ड इट, बाय करके होल्ड इट टिल 3:15। ओके, इंट्राडे करना है, होल्ड इट टिल 3:15। तो आपने यहाँ पर 114 में बाय किया और 3:15 को आपने निकाला, तो 126 रुपए आपको मिला। मतलब आपको अराउंड 10-11 पॉइंट्स का ही गेन हुआ, ज्यादा गेन हुआ नहीं। लेकिन यही चीज अगर ज्यादा गेन होती तो यही 100 रुपए वाला कभी कभी 200, 250, 300 भी हो जाता है। ओके, तो हमें आज ज्यादा पॉइंट तो मिला नहीं, क्योंकि मार्केट का लो बहुत बहुत देर के बाद टूटा, और जब टूटा तो लाइक वो डे एंड था, इसके लिए हमें ज्यादा पॉइंट मिला नहीं। फिर भी 10-11 पॉइंट मिला, ठीक है। ओके, कभी कभी हमें बहुत ज्यादा मिलेगा इसके अंदर। तो ऐसे करके करना था। कल भी मार्केट गैप डाउन ही खुला था, राइट, कल भी मार्केट आपका गैप डाउन ही खुला था। तो कल का ट्रेड अगर हम देखें, तो कल निफ्टी का चार्ट ये है। ओके, ये निफ्टी का चार्ट है, राइट। तो ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है, इसका लो यहाँ पर टूटा था, राइट। तो हम शायद कल यहाँ पर 16,800 का कॉल लेते, और जैसे ही इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हाई, ये 15 मिनट कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये स्टॉप लॉस पे हम निकल जाते हैं, तो कल के दिन हमें लॉस होता। लेकिन फिर जब ये स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ, तो इसका मतलब हमें बाय का भी ट्रेड मिला, और ये बाय करते तो आपको 3-3.25 तक अच्छा मतलब मुनाफा वो दे दिया होता। ओके, इस दिन का ट्रेड देखें तो इस दिन तो आपको बम्पर पैसा मिला होगा, राइट ऑन दी सेकेंड कैंडल ही आपका 15 मिनट का लो टूट गया, और आपने यहाँ पर अगर 50-100 रुपए का पुट बाय किया होता, तो आपका वो आसानी से 250-300 पॉइंट आपको मिल जाता। मतलब वो 100 रुपए का 250-300 रुपया आराम से यहाँ पर हो गया है। तो ऐसे करके आपको ट्रेड करना है बुलिश और बेरिश साइड में। और हमें निफ्टी का चार्ट देखना है, उसमें हमें पहले 15 मिनट का चार्ट देखना है। उसका लो टूटे तो हम पुट बाय करेंगे, उसका हाई टूटे तो हम कॉल बाय करेंगे, कंसिडरिंग दिस पीसीआर का वैल्यू। ओके, और यही चीज अगर पीसीआर का वैल्यू आपका 1.2 के ऊपर है, तो हम यहाँ पर क्या बाय करेंगे, कॉल बाय करेंगे। हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे 100 रुपीज का, और उसको होल्ड करेंगे 3:15 तक। और क्या क्राइटेरिया देखना है हमें, इफ फर्स्ट 15 minutes low is broken on a closing basis in any following candle, okay, then take the trade. Look, first 15 minutes low is broken on the closing basis and for following candle, take buy put. Okay, इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस will be first
15 मिनट्स कैंडल हाई। ओके, तो ये आपका ट्रेड है, ये पुट के लिए है, और यही चीज आपका इसके लिए भी बन जाएगा। द फर्स्ट 15 मिनट्स हाई इज ब्रोकन on a closing basis in a following candle by call and stop loss will be first 15 minutes candle low। ओके, तो ऐसे करके हमें बाय ट्रेड लेना है looking at the PCR values। ऑलराइट, ठीक है, अभी आप लोग को ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं सेल कैसे करें। तो सेल कब करना है, जब ये पीसीआर रेशियो आपका 0.85 से लेके 1.20 के बीच में रहे, राइट। ओके, तो जब पीसीआर रेशियो आपका ऐसे रहेगा तो हमें देखना है ऑप्शन चेन में। तो अभी हमने टोटल देखा, अब हमें देखना है कि कहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। ओके, तो हम देखते हैं कि कहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ 21,000 है, 10,000 है, इधर 44,000 है, इधर 59,000 है। ओके, 59,000, फिर यहाँ पर देखिए 62,000 है। ओके, फिर 62,000, ठीक है, तो यही दोनों सबसे ज्यादा है। ओके, तो 62,000 वाला कहाँ है, 18,000। सोचो 18,000 का कॉल, ये कम से कम 900 पॉइंट दूर हो गया, करंट निफ्टी के लेवल से 900 पॉइंट दूर मेरे को सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है वो यहाँ मिल रहा है 17,500 के लेवल पे, राइट। तो लेट्स से कि मैं 17,500 का लेवल चूज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा है, वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा है, और सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है, और उसका प्राइस है 175। तो जब मैं सेल करता हूँ तो मुझे प्रीमियम मिलता है और मैं ज्यादा कमाने के लिए सोचूंगा। ओके, आई वुड थिंक ऑफ अर्निंग मोर। यहाँ पर अगर मैं बेचूंगा तो शायद मैं 44 रुपीज ही कमा पाऊँ, यहाँ पर बेचूंगा तो मुझे 175 रुपीज कमाने का मौका मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि यहाँ पर मैं चेक करूंगा मैक्स OI change and volume built up seen in call side is at 17,500 कॉल, जो ट्रेड कर रहा है 175 रुपीज पे। अब सेम चीज मैं देखूंगा पुट साइड में भी। पुट साइड में हम चलते हैं, देखेंगे, और ज्यादा करके हम सिमिलर प्रीमियम्स का देखेंगे। तो मैं देखूंगा पुट साइड में कहां पर 175 के करीब है। एक मिनट, तो 175 देखता हूँ कहाँ है प्रीमियम। हाँ, ओके, तो देखिए ये है आपका ऐसा, तो 17,500। अब पुट साइड में देखते हैं, तो पुट साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ है। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपका है 29,000, 36,000, 31,000, 25,000, 51,000, यहाँ पर सबसे ज्यादा है। इसका प्राइस क्या है, 109। चलो ठीक है, ये 100 रुपए के ऊपर है, और इसका क्या स्ट्राइक है, 17,000 का इसका स्ट्राइक है, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये 17,000 के पुट में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और इसका प्राइस चल रहा है 109 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, मतलब क्या है, कौन इंटरेस्ट लेगा ये ओपन इंटरेस्ट बनाने में, सेलर लेगा इंटरेस्ट कि बायर लेगा इंटरेस्ट। ऑब्वियसली सेलर लेगा, क्योंकि सेलर को पता है कि 70 to 80% ऑफ द टाइम वो मार्केट से पैसे बना सकता है। ओके, तो इसके लिए वो यहाँ पर इंटरेस्ट लेगा। तो उसने क्या किया, सेलर ने इस 17,500 का कॉल बेच के रखा है इतने रुपए में, और 17,000 का पुट बेच के रखा है इतने रुपए में। क्यों बेच के रखा है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि निफ्टी फ्यूचर या निफ्टी जो एक्सपायर हो 3rd of Feb तक, वो इसके बीच में एक्सपायर हो। ओके, तो इसके लिए वो अपना ये सब इंटरेस्ट बेच के रखा और इतने प्रीमियम में। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी बेचेंगे,
हम भी उसी के साइड रहेंगे, जैसे इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं हम भी उसी का सोच रखेंगे और हम भी ये चीज करेंगे। तो मैं यहाँ पर सेल करता हूँ 17,500 का कॉल एट 175 रुपीज और 17,500 का पुट, 17,000 का पुट एट 109। तो हमें प्रीमियम कितना मिलेगा? कंबाइंड प्रीमियम रिसीव्ड कितना मिला? 175 प्लस 109, तो कितना हो गया ये? 284 रुपीज हो गया। ओके, मेरा पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल प्रॉफिट कितना है कमाने का? प्रॉफिट कितना हो सकता है मेरे को? 284 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है। मतलब 284 इंटू 50 करो। ओके, 284 इंटू 50 कितना होता है? 284 इंटू 50 मतलब 14,200 रुपए में कमा सकता हूँ। ओके, मार्जिन कितना लगेगा? जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो मार्जिन पूरा फ्यूचर का लगता है, तो इसके लिए मार्जिन आपको कम से कम 1,40,000 का लगेगा। तो 1,40,000 पे 14,200 अगर आपको मिलता है तो कितना परसेंट का रिटर्न हो गया? डिवाइडेड बाय 1,40,000 इंटू 100, तो आपको 10% का रिटर्न यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि गेन करो। ओके, 10% ये हमेशा कमाने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट इतना वोलेटाइल तो हमेशा नहीं रहेगा। ओके, तो फिर भी यहाँ पर 10% कमाने का मौका आपको मिल रहा है। लेकिन अब मार्केट बहुत वोलेटाइल है। क्यों वोलेटाइल है? क्योंकि बजट का दिन चल रहा है। ओके, अब बजट में कुछ भी हो सकता है, इसके लिए प्रीमियम इतना भारी भारी है, राइट? अब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये प्रीमियम बढ़ेगा, मार्केट नीचे जाएगा तो ये प्रीमियम बढ़ेगा। एज ए सेलर मैं नहीं चाहूंगा कि ये प्रीमियम बढ़े, मैं तो चाहूंगा कि प्रीमियम घटे, राइट? तो मेरे को एक ऊपर जाएगा मार्केट तो थोड़ा सा लॉस हो सकता है और एक नीचे जाएगा मार्केट तो थोड़ा लॉस हो सकता है। इसके लिए मेरे को दोनों साइड स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा। अब अपर एसएल क्या रहेगा? कॉल का स्ट्राइक प्लस हाईएस्ट प्रीमियम रिसीव, ये दोनों में से स्ट्राइक हाईएस्ट प्रीमियम कौन सा है? 175 का है। तो कॉल का स्ट्राइक कितना है? 17,500, 17,675। सिमिलरली लोअर एसएल का क्या रहेगा? पुट का स्ट्राइक माइनस हाईएस्ट प्रीमियम, ओके, जो हो जाएगा आपका 17,000 माइनस 175, ये आपका हो गया 16,825, राइट? तो अब क्या होगा? इफ निफ्टी फ्यूचर ब्रेक्स कौन सा लेवल? ये वाला लेवल। इफ निफ्टी फ्यूचर ब्रेक्स 17,675 लेवल अपवर्ड्स, स्क्वायर ऑफ, आप मान लो कि आपको लॉस होने वाला है, आप अपने ट्रेड में से निकल जाओ। स्क्वायर ऑफ ऑल योर ट्रेड्स एंड बुक स्मॉल लॉस। ओके, सिमिलरली नीचे की तरफ अगर ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है, कौन सा लेवल? ये 16,825 वाला लेवल नीचे की तरफ अगर ब्रेक होता है तो स्क्वायर ऑफ ऑल योर ट्रेड्स एंड बुक्स लॉस। ओके, तो ऐसे करके हम सेल करेंगे। कब सेल करेंगे? जब आपका पीसीआर रेशियो 0.85 और 1.2 के बीच में है। हम देखेंगे कहां पर मैक्सिमम ओआई और वॉल्यूम बिल्टअप हो रहा है, उसके हिसाब से स्ट्राइक चूज करेंगे और उसे हम बेचेंगे। और बेच के हमको तो इतना प्रॉफिट मिल सकता है अगर निफ्टी ये दोनों के बीच में रहे, लेकिन हम स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस आपको इस तरीके से लगाना है और जब भी वो निफ्टी फ्यूचर उस लेवल को ब्रेक करे तो हमें स्टॉप छोटा सा लॉस करके निकल जाना है। अदरवाइज हमें इतना पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा उस वीक में। और अगर इतना आपको ड्यूरिंग द वीक अगर 50% 60% इस प्रीमियम में कम हो जाता है तो आप उतना बुक कर लीजिए 7-8 हजार और दूसरा लेग खड़ा कर दीजिए अभी। लेकिन करंट सिचुएशन पे हम ये नहीं करेंगे क्योंकि पीसीआर रेशियो मेरा 1.2 के नीचे है, 0.85 के नीचे है, तो हम करंट सिनारियो में ये चीज को नहीं करेंगे। हम करंट सिनारियो में ये दोनों बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पीसीआर वैल्यू को इवैल्यूएट करके हम यहाँ पर बाइंग सेलिंग कर रहे हैं ऑप्शंस मार्केट में। सो लाइक दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज जहां पर
कभी आप बाइंग में पैसे बनाओगे, कभी आप सेलिंग में पैसे बनाओगे, आप दोनों तरीके से हेज करोगे अपने आप को, और आई एम श्योर इसमें आपको धीरे धीरे गेन आता हुआ दिखेगा। नाउ आई वुड सजेस्ट कि आप इस चीज को सबसे पहले प्रैक्टिस करो 2-3 महीने के लिए, और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में उतरो कॉन्फिडेंस आने के बाद। तो एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसके ऊपर, देन it will be pretty easy for you all to work on this. All right, so guys, that's it from my side on this topic. Now I will open up for question answers round. अगर आपका कुछ question है तो please let me know in the chat box. I will help you. इसका सेशन का वीडियो मिल सकता है या फिर दोबारा सब कर, हाँ ये दोबारा हम अरेंज कर सकते हैं। सेशन हम काफी रेगुलरली अरेंज करते हैं। आप अपने सब ब्रोकर से अपडेट लेते रहिए कि कब हमारे वेबिनार्स हो रहे हैं, और आप फिर से अटेंड करके इसको सीख सकते हैं। आप नोटपैड का एक फोटोकॉपी ले सकते हैं, मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है, और अदरवाइज ठीक है, अब नोटपैड का एक फोटोकॉपी ले लीजिए। प्रैक्टिस कैसे करना है, देखिए आप जैसे कि ये वाले ट्रेड आप मंडे को शुरू कर सकते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे को कुछ भी पोजीशन मत लीजिए, सेल वाले पोजीशन भी मत लीजिए। सेल वाले पोजीशन आप मंडे के दिन ले सकते हैं, ओके। क्योंकि वीकेंड में कुछ भी न्यूज आ गया या कुछ हो गया तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा अजीब तरीके से रिएक्ट कर सकता है, लेकिन पीसीआर वैल्यू में वो फैक्टर इन हो जाता है। लेकिन कभी अनएक्सपेक्टेड कुछ इवेंट आ जाता है तो वो पीसीआर वैल्यू में फैक्टर इन नहीं होता है। तो इसके लिए सैटरडे संडे के लिए आप फ्राइडे को ट्रेड नहीं लेंगे, आप मतलब ड्यूरिंग द वीक जब पूरा वीक वर्किंग है तो आप उसको ले सकते हैं। या इसका नोट्स मिलेगा, मैंने रखा है नोटपैड सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर बजट के लिए कोई बेस्ट स्टॉक बताइए। सर अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारे फंडामेंटल वाले इसके ऊपर वेबिनार करेंगे, तो आप एक बार सबको ईमेलर जाएगा उसके पीछे, तो एक बार आप वो देख सकते हैं। पुट कॉल, सर स्टॉक में ये काम करेगा क्या? हाँ स्टॉक में भी ये काम करेगा, लेकिन आई वुड नॉट रेकमेंड टू डू इन स्टॉक्स राइट नाउ। आप पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी में इसको प्रैक्टिस कीजिए, स्टार्टिंग विथ निफ्टी। उसके बाद वंस यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन गो एट फॉर स्टॉक्स। पुट कॉल सेल में कोई एक पोजीशन ले सकते हैं क्या, जैसे अभी बताया? अगर सेल तो स्टॉप लॉस किसी बेसिस पे रखेंगे। हाँ ये हम यहाँ पर एक साइड में मतलब कर रहे हैं। जैसे कि आपको अगर अगर यहाँ पर हम लोग हाई ब्रेकआउट पे अगर हम लोग सेलिंग का देख मतलब बाइंग का देख रहे हैं, तो आप लो के ब्रेकआउट पे सेलिंग का पोजीशन ले लीजिए, ओके। क्योंकि जब ये हाई को तोड़ेगा, सॉरी इन केस ऑफ ऑफ बेरिशनेस, वो लो के तोड़ने का हम लोग वेट करते हैं, राइट। तो जब हाई को तोड़ेगा तो उस टाइम पे हम वहां पर पुट सेल कर सकते हैं, और जब वो लो को तोड़ेगा तो वहां पर हम कॉल को सेल कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप इसको थोड़ा देख सकते हैं। सेम स्ट्रेटेजी फॉर बैंक निफ्टी आल्सो, यस। देखिए सर आप कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं? इसमें तो कोई इंडिकेटर हम यूज नहीं कर रहे हैं, ये पूरा डेटा बेसिस पे एनालिसिस करके हम ट्रेड ले रहे हैं। सर एसएल का लॉजिक बताइए ना फिर से, वाई हाईएस्ट प्रीमियम? देखिए हाईएस्ट प्रीमियम हम इसके लिए ले रहे हैं कि हम थोड़ा सा बफर दे सकें, थोड़ा सा निफ्टी को एक रेंज दे सकें वो चलने के लिए, ओके।
तो वो रेंज देने के लिए हम ये दोनों में से जो हाईएस्ट प्रीमियम है उसको ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें रेंज थोड़ा बड़ा मिल जा रहा है। तो निफ्टी अगर 17,675 से लेके 16,825 के बीच में ट्रेड करेगा तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा इस स्ट्रैटेजी से। लेकिन जब ये लेवल ब्रेक हो जाए तो उस टाइम पे निकलना बेटर रहेगा rather देन होल्डिंग दैट ट्रेड। वेबिनार रिपीट होते रहते हैं। आप वाई पोटेंशियल प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय 50। 50 एक लॉट है निफ्टी का एक लॉट में 50 क्वांटिटी होते हैं, इसके लिए मैंने उसको 50 से मल्टीप्लाई किया। प्रैक्टिस करने के लिए डीमैट अकाउंट में डेमो फंड मिल सकता है क्या? सर अभी एक्चुअली वो फैसिलिटी नहीं है, वी विल हैव टू डेवलप दैट टेक्नोलॉजी। अभी तो फिलहाल आप लाइक पेपर पे रिकॉर्ड वो कर सकते हैं कि कब आपने ट्रेड लिया इसके बेसिस पे, और उसको मॉनिटर कर सकते हैं कब आप निकले, कब आप प्रॉफिट बुक किए वैसे। सर आई हैव 1 लाख कैपिटल, हाउ टू यूज इन ऑप्शन चेन? हाँ, आप सेम तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ ये सेलिंग स्ट्रैटेजी के लिए आप ऊपर की तरफ एक छोटा सा कॉल बाय कर लीजिए 10-10 रुपए वाला, ओके, और फिर हम ये 1 लाख में ये स्ट्रैटेजी को कर सकते हैं। एक ये स्ट्रैटेजी हम 1 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 लाख से एक लॉट आराम से कर सकते हैं। सर अगर हम कॉल और पुट दोनों बाय करें तो चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए हम तो प्रॉफिट में रहेंगे ना? काइंडली रिप्लाई। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऑप्शन मार्केट एक डेप्रिशिएटिंग मार्केट है, उसके जो भी प्रीमियम होते हैं ये प्रीमियम गलते हैं दिन ब दिन। तो अगर यहाँ पर 17,500 का आपने अगर अगर बेचा है और 17,000 का आपने सॉरी, अगर ये दोनों आपने खरीद लिया 17,500 और 17,000 का, कॉल भी खरीद लिया पुट भी खरीद लिया इतने इतने रुपए में, और लेट्स से कि निफ्टी एक्सपायर हो गया 17,200 पे, तो ये प्रीमियम तो जीरो हो जाएगा। आपका क्या है, अगर आपने 284 रुपीज दिया है मार्केट को, तो जो आपने बाय किया है वो स्ट्राइक प्लस 284, अगर उसके ऊपर निकले तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। सिमिलरली पुट बाय किया तो 17,000 माइनस 284 उसके नीचे निकले तो आप प्रॉफिट करेंगे। ओके, ऐसा होगा। मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए सर? 1 लाख से लेके 1.5 लाख अगर रहेगा तो आप ऐसी स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। सर आप लाइव ट्रेडिंग करके दिखा सकते हैं क्या फॉर एग्जाम्पल पर्पस? देखिए दिखा तो सकते हैं लेकिन लाइव में हम ये वेबिनार नहीं करते हैं, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ये कॉन्सेप्ट को समझ के आप खुद ब खुद इसको सबसे पहले प्रैक्टिस करिए अपने लेवल पर, ओके, और फिर उसके बाद आप में वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा एंड देन यू कैन गो अहेड फॉर प्रैक्टिकल ट्रेडिंग। ये स्ट्रैटेजी वीक में कब अप्लाई कर सकते हैं? देखिए अगर सेलिंग कर रहे हैं और आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो आप मंडे को स्टार्ट करके थ्रू आउट थर्सडे वेडनेसडे तक वेट कर सकते हैं, ओके। और जो बाइंग वाली स्ट्रैटेजी है ये वाली, ये तो आपको डे एंड में क्लोज कर देना है, इंट्राडे करना है इसको। सेलिंग वाली स्ट्रैटेजी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या इंट्राडे भी उसे कर सकते हैं। सुबह सुबह 10 बजे के डेटा के हिसाब से आप ये वाला फॉलो कर सकते हैं और स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। प्योर इंट्राडे भी कर सकते हैं चीज। एक लॉट में कितने शेयर होते हैं सर? निफ्टी का एक लॉट 50 क्वांटिटी का होता है, बैंक निफ्टी 25 क्वांटिटी का होता है ऐसे। सर आप लैपटॉप में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? अभी तो फिलहाल मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है जो प्रीमियम सॉफ्टवेयर है जो हमें वेंडर से मिलता है, तो इसका कॉस्ट होता है मंथली, तो हम वो वाला मतलब फॉलो मतलब देखते हैं। तो इसका नाम है फाल्कन करके सॉफ्टवेयर है जो रिलायबल कंपनी करके प्रोवाइड करती है।
सर वीक के स्टार्ट में प्रॉफिट हो सकता है पुट बाय और कॉल बाय में। ठीक है, कॉल पुट अगर बाय करना है तो आप फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे को करिए, ओके, डायरेक्शन पता करके। और वेडनेसडे, थर्सडे को तो मत ही करिए क्योंकि ज्यादा करके प्रीमियम डीके होता है बाइंग का। हाँ, इंडिकेटर्स के भी ऊपर हम वेबिनार लेते हैं। ओपन मार्केट में भी हाँ कर सकते हैं हम, क्योंकि जो बाइंग हम कर रहे हैं वो तो हम ओपन मार्केट में ही उसका फर्स्ट कैंडल का हाई लो देखेंगे, राइट। और सेलिंग करना चाहते हैं तो सेलिंग हम अराउंड 10 बजे के करीब डेटा एनालिसिस करके अगर पीसीआर के वैल्यू के हिसाब से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है तो हम सेलिंग भी करेंगे। देखिए, सॉफ्टवेयर का कॉस्ट एक बार आप रिलायबल सॉफ्टवेयर करके उनकी कंपनी, आप उनका वेबसाइट reliable.co.in है, एक बार उस पे आप वेबसाइट पे जाएंगे तो पूरा डिटेल्स मिलेगा आपको, आप सेल्स डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं उनके लिए। All right, guys, so we'll conclude this session here. Thank you very much for attending this. और जैसे मैंने कहा कि we keep on doing such webinars every now and then. आप वो सबको अटेंड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको मिले और आप प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में और ज़्यादा से ज़्यादा सुधार आए आपके। So thank you very much for attending this, and you all have a wonderful day and happy trading days to all of you guys. And